से पूछ रहा हूं और आप स्क्रीन पर सामने देखेंगे और मैं चाहूंगा उनसे कुछ पूछना इस पर ऐसी कुछ बातें जो एक डिस्ट्रीब्यूटर के नाते हमारे दिमाग में बनी रहती है। हम सोचते हैं कि एक लीडर, वालिद साहब ने निश्चित तौर पर 28 सालों से इस बिजनेस को बिल्ड किया, एज ए जॉब में रहते हुए भी बिजनेस को बनाया एज ए लीडर, और आज कंपनी के एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी वेस्टीज के को लीड कर रहे हैं, उसके ओनर हैं, उसके मालिक हैं, उसके फाउंडर हैं। तो पर लीडर के मन में कुछ दर्द बना रहता है और लीडर के मन में वालिद साहब एक चीज सताती रहती है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। हालांकि अभी आपने अपनी टॉक में बात कही तो ये बात ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए कि जब तक हम हैं तब तक आपका फ्यूचर सिक्योर है। पर मैं तो बात कर रहा हूं सेकेंड जनरेशन की, और मैं तो अब जा रहा हूं थर्ड जनरेशन की तरफ। तो अगले 50 सालों के लिए हम कैसे सुरक्षित अपने आप को महसूस करें जब मैं भी नहीं रहूंगा और शायद आप भी नहीं रहेंगे। मैं माफी के साथ ये बात कह रहा हूं। तो हमारी जनरेशन सुरक्षित रहेंगी। डायरेक्ट सेलिंग में मैं वो होप देना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को। मैं वो तैयारी आपसे जानना चाहता हूं। चाहे इनकी आंखों में पानी होगा ये बात सुनते हुए और सोचते हुए कि जो उनकी तीसरी जनरेशन नहीं आई है। मैं सुना करता था कि बिजनेस पीढ़ियों तक जाता है, पीढ़ियों तक जाता है, और मैं जिस कंपनी की बात सुनता था अब ये लोग नहीं रहे। तो वेस्टीज में सी क्या तैयारी है जिससे हमारी तीसरी जनरेशन भी सुरक्षित रह सके, मैं वो आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ बहरल साहब, आपने बहुत ही एक बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। आज से लगभग 6 साल पहले मेरे पास भी ये सोच आई और हमने काम करना शुरू किया, जिसको मैं कहता हूं या दुनिया कहती है सक्सेशन प्लानिंग। वेरी नाइस। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब ये होता है कंपनी को जो मैनेज करने वाला व्यक्ति है, लीडर है, राइट, मैं फाउंडर्स की या डायरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा, इवन हियाकी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हो या कंपनी का कोई वाइस प्रेसिडेंट हो, जनरल मैनेजर हो, अगर कल को खुदा ना खास्ता वो छोड़ के चला गया या उसको कुछ हो जाए तो वो डिपार्टमेंट कैसे चलेगा, वो कंपनी कैसे चलेगी। तो इसीलिए हर एक डिपार्टमेंट, हर एक कंपनी के अंदर एक सक्सेशन प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब यह नहीं होता कि आपने किसी व्यक्ति को रिप्लेस कर दिया। परफेक्ट। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब यह होता है कि आप उस पोस्ट पे उस सही आदमी को लाओ जिसकी सोच कंपनी के कल्चर और संस्कारों से मिलती हो। वेरी नाइस। अगर आप एक बुक पढ़ेंगे जिसे कहते हैं गुड टू ग्रेट, गुड टू ग्रेट बुक के अंदर भी उन्होंने यह लिखा हुआ है कि जब कोई कंपनी के नए सीईओ या नए लीडरशिप आ जाए जिसका थॉट प्रोसेस फाउंडर्स की सोच से ना मिलता हो तो वो उस कंपनी के अंदर बहुत बुरा काम हो जाता है। तो वेस्टीज के अंदर जैसे आपने अभी ट्रांजिशन देखा कि हमारे सीईओ जो थे मिस्टर अनुकूल अग्रवाल, जो 13 साल से थे, उनकी उम्र लगभग 73 साल हो गई थी। चलने को तो अभी भी 5 साल और काम कर सकते थे, पर हमें देखना था सक्सेशन प्लानिंग कि हमारे होते हुए एक नया सीईओ आए जिसके अंदर वही सोच हो, वही काम करने का तरीका हो जिस तरह से हमने 20 साल किया। और अजय सूरी जी को अपने सक्सेशन प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर हमने पर्सनली हर एक चीज के ऊपर थॉट प्रोसेस में गाइड किया है। हमारी कंपनी में इसको लॉन्ग टर्म चलने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है वेस्टीज का कल्चर, यानी कि वेस्टीज के संस्कार। हमारे यहां पे जब भी कोई नया एम्प्लॉय आता है उसकी इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, और इंडक्शन ट्रेनिंग में हम उसको वेस्टीज का कल्चर जरूर बताते हैं। बहुत बढ़िया। वेस्टीज की जो कोर वैल्यूज है, वेदर इट इज ऑनेस्टी, वेदर इट इज ग्रोथ, वेदर इट इज ऑटोनॉमी, वेदर इट इज डिस्ट्रीब्यूटर सेंट्रिसिटी, राइट, इन सब चीजों के ऊपर हम उनके दिमाग में डालते हैं और उनको मॉनिटर करते हैं। अगर वो हमारे सिस्टम और हमारे कल्चर के साथ फिट बैठ रहे हैं तो वो वेस्टीज में आगे बढ़ते हैं, नहीं तो
गुड टू ग्रेट के अंदर यही लिखा हुआ है, गेट द रॉन्ग पीपल ऑफ द बस। तो आप एक एक एम्प्लॉय के साथ इतनी बारीकी के साथ काम करते हैं? मैं पर्सनली आज के दिन पे कुछ नहीं करता, क्योंकि हमारे एचआर टीम है वो जो रेगुलर मीटिंग्स करती है कंपनी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स के साथ। हर एक व्यक्ति का एटीट्यूड, उसके लेट आने का टाइम, उसके काम करने का क्या तरीका है, कितनी उसकी आउटपुट है, उसका एटीट्यूड क्या है, बाकी कुलीग्स के साथ बनती है कि नहीं, क्या वो कंपनी के गोल्स के साथ अलाइंड है कि नहीं, इन सब चीजों की मॉनिटरिंग हम करते हैं। बट हाँ, मैं एक बात कहूंगा कि जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है उनके साथ मेरे रेगुलर सेशंस रहते हैं, राइट, जिसके अंदर हमारा जो सोच है, जो एक ही सोच है। देखिए कि वेस्टीज अगर आज इतनी बड़ी कंपनी बनी तो किसने बनाया? हमारे लोगों ने या प्रोडक्ट्स ने? लोगों ने। पक्का। तो सुन ले हिंदुस्तान, ये बात समझ ले कि वेस्टीज की सोच ये है कि ये बिजनेस लीडरशिप का है, ये हमारा बिजनेस है, और हमारे कारण वेस्टीज का मैनेजमेंट ये मानता है कि कंपनी इतनी बड़ी बनी। और जो लोग ये सोचते हैं कि बिजनेस प्रोडक्ट्स का है, उनका फोकस प्रोडक्ट्स होते हैं, लोग नहीं होते। और जब वेस्टीज का फोकस लोग हैं तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करते ही हैं। और ये सोच अपने आप में सबसे बड़ी सोच है, और ये सोच अपने आप में जिंदा दिली की सोच है, और तभी वेस्टीज हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बनी। सर देखिए, लीडरशिप का बिजनेस है, अगर लीडरशिप नहीं होगी तो आपके बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट्स हों वो तब भी नहीं बेच सकेंगे। पर यही तो सोच है बाकी दूसरे कंपनी के ओनर्स में और मिस्टर गौतम बाली में। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि किसी भी प्रोडक्ट का कोई मुंह नहीं होता, किसी प्रोडक्ट का कोई पैर नहीं होता। प्रोडक्ट ना तो खुद के चल के कहीं जा सकता है, ना अपने बारे में बोल सकता है। उसको लेके कौन जाएगा? हमारा एक लीडर। उसके बारे में बोलेगा कौन? हमारा लीडर। हाँ, इतनी गारंटी जरूर है, जब लोगों के अंदर हमारे प्रोडक्ट जाएंगे और लोग हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो लोग खुद बोलेंगे कि क्या क्वालिटी के प्रोडक्ट। तो शायद इसलिए आप लीडर्स की ज्यादा केयर करते हैं। एब्सोल्युटली, हमारा बिजनेस ही लीडरशिप का है। पक्का 100% सर। तो तभी मैं देखता हूं कि अभी 5 तारीख को आपका बर्थडे था, तो लोग इतनी मोहब्बत आपसे करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा था आपकी बर्थडे पर, और लोग आपके लिए इतनी बातें कर रहे थे। क्यों इतनी मोहब्बत करते हैं? मुझे समझ आया, क्योंकि आप लोगों की केयर करते हैं, और लोग फिर पड़ोस की केयर करते हैं, और जिंदगियां बदल जाती हैं। बहरेल साहब, इसके बारे में कहना, जवाब देना बहुत ही मुश्किल है, पर मैं एक बारी कोशिश जरूर करूंगा। जी जरूर। मेरा जो आज के दिन पे लगभग 40 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो चुका है। इस 40 साल की उम्र में मैंने अपने सीनियर्स, अपने बॉसेस ऐसे भी देखे जो निहायत ही बदतमीज थे। जब आप जॉब में थे? जब जॉब में था, जो कभी इंसान को इंसान नहीं समझते थे, अपने जूनियर को तो बिल्कुल नहीं समझते थे। तब मुझे बहुत दुख होता था जब मैं इस पोजीशन पे आया कि लोग मेरे को रिपोर्ट करना शुरू किए। वैसे जॉब में या अपने बिजनेस के अंदर मैंने एक ही बात के ऊपर काम किया, हमेशा लोगों को प्यार, राइट, बगैर बगैर किसी मतलब के। एक रिक्शा वाला हो, एक सफाई कर्मचारी हो, कोई भी हो, दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा नहीं है कि जरूरी है वो बड़ा व्यक्ति है, जिस भी लेवल पे व्यक्ति है, अगर आप उसकी इज्जत करोगे वो आपको बेइंतहा प्यार करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत राइट। वेस्टीज में यही हमारा कल्चर हो चुका है। मैं आज के दिन पे भी ये नहीं कि सिर्फ टॉप लीडरशिप से मिलता हूं, कहीं जाऊं, कहीं मौका मिलता है, कोई नए प्रोस्पेक्ट्स हो उनसे भी मिलता हूं, 5% 8% के लोग हों उनसे भी मिलता हूं। मेरे को कहीं जाने की जल्दी भी हो, अगर कोई आके कहे सर एक फोटो लेनी है, रुक के स्माइल करके उनके कंधों पे हाथ रख के फोटो जरूर लेता हूं। क्यों? क्योंकि उससे उनको खुशी मिलती है। बहुत बढ़िया, राइट सर। किसी का हाथ पकड़ के किसी के कंधे के ऊपर आपने हाथ रख लिया और उसके लिए एक यादगार लम्हा बन गया अगले आने वाले 5 से लेकर 10 साल का, इससे बेहतर आप क्या काम कर सकते? इस धरती पे कोई और काम नहीं हो सकता इससे बेहतर। तो और वेस्टीज, जब हम कहते हैं कि वेस्टीज परिवार है, तो परिवार में तो सब लोग बराबर होते हैं।
आज के दिन पे आई एम रियली थैंकफुल अपने लोगों का। लोग बेइंतहा प्यार करते हैं, राइट? आप देख लो सोशल मीडिया पे इतने साल हो गए पर मेरे खिलाफ कोई नहीं कुछ लिखता। हाँ? लिखने को लोग बहुत कुछ कीचड़ उछाल सकते हैं, लोग वेस्टीज छोड़ के भी चले जाते हैं किसी कारण से, और आपको नहीं छोड़ते। वेस्टीज और हमारे इज्जत और प्यार को नहीं छोड़ते। आज भी अगर उनसे पूछ लो, वो कहते हैं कि वेस्टीज जैसी कंपनी नहीं हो सकती। वो काहे के लिए? वो बंधन ना पे आउट का है, वो बंधन ना प्रोडक्ट्स का है, वो बंधन है वो प्यार का जो लोग आपस में यहां पे शेयर करते हैं। तो वेस्टीज इज अबाउट लव एंड केयरिंग। तो मैंने तो सो कॉल्ड दुनिया की नंबर 1 कंपनी में, सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूं कि वो इतिहास हो गया अब, जो हिंदुस्तान की पहली और बड़ी कंपनी थी, बिलायती कंपनी। मैंने उसके एजेंडा में पढ़ा, एजेंडा या उसको क्या कहेंगे आई डोंट नो, कि ये सब हमारी सेल्स फोर्स हैं। और जब मैंने पहली बार ये पढ़ा उस कागज पे कि वो गवर्नमेंट को सबमिट कर रहे हैं कि सेल्स फोर्स हैं, तो मुझे बहुत झटका लगा कि हम तो अपने आप को लीडर समझते थे और इनके लिए हम सेल्स फोर्स हैं। तो वेस्टीज के दिमाग में कहीं ऐसा नहीं है कि ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स सेल्स फोर्स हैं वेस्टीज के लिए? सर, मैं जैसे मैंने पहले कहा, स्टेज के ऊपर से भी कहा था कि वेस्टीज को अगर आज इतनी बड़ी कंपनी बनाया तो मैंने नहीं बनाया, हमारे लीडर्स ने बनाया। तालियां इस बात पर, ये आपकी प्रशंसा है। ये मैं एक और वाकया बताना चाहूंगा जी। कोविड के बाद जैसे ही बिजनेस थोड़ा सा नीचे आया, लगभग 1.5 साल मैंने, कन्वर और दीपक ने 1 पैसा तनख्वाह नहीं ली, पर हमारे एक भी डिस्ट्रीब्यूटर का पे आउट एक दिन भी डिले नहीं होने दिया। व्हाई? अगर मैं अपने आप को ओनर समझता, कंपनी का मालिक समझता, तो मैं सबसे पहले अपने पैसों का ख्याल रखता। पर हमने सबने मिलके जो एक्चुअल इस बिजनेस में बढ़ा रहे हैं, देखिए छोटे छोटे गांव हैं, छोटे ताल्लुक हैं, मोहल्ले हैं, बस्तियां हैं, अगर वहां पे लोग वेस्टीज को एक अच्छी और ईमानदार कंपनी मानते हैं, तो ये विश्वास उनको किसने दिलाया? ये विश्वास उनको दिलाया हमारे लोग, राइट? अगर जिन लोगों के पास अटूट विश्वास है कि वेस्टीज उनका परिवार है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वेस्टीज तो एक्चुअल उनकी कंपनी है। और मेरा हमेशा एक बात कहना होता है कि वेस्टीज की मैनेजमेंट इसीलिए है ताकि आप लोगों को बेहतरीन फ्यूचर दे सके और आप लोगों को बेहतरीन सर्विसेज दे सके, जितना ये हमारा परिवार है उसके लिए। ये बहुत बड़ी एक होप है, ये बहुत बड़ी बात है जो आपने अभी कह दी। और मैं ये बात और कहना चाहता हूं कि आप ना जितना करते हो उतना कम आप सुनाते हो। आपने कोविड के बाद लोगों को 6 महीने तक उनके एवरेज पे आउट उनको दिए विदाउट वॉल्यूम। ये बात तो आपने कभी लोगों से कही नहीं। मुझे याद है कि मैंने साल भर पहले आपसे कहा कि क्या हो तो सही साहब, लोगों को बताओ तो सही, क्योंकि हम जहां पहले थे ना वहां झूठी कहानियां चलती थी। और मैं माफी के साथ ये बात कह रहा हूं कि जब एक परिस्थिति बनी तो मैंने कहा कि कहानी हमने सुनी है आपके बारे में, तब करो। बोले सब कहानी झूठी है, लीडर्स ने क्रिएट की। और आपने सच में 6 महीने तक लोगों को पैसे दिए, ये छोटी बात नहीं है। आज इस बात की होप मिलती है कि अगर कल को कोई विपत्ति आ गई, भगवान ना करे, तो वेस्टीज है ना, हमारे घर का चूल्हा बंद नहीं होगा। बिल्कुल सर। देखिए हमारा बिजनेस मॉडल देखो, मार्केटिंग प्लान देखो, प्रोडक्ट्स देखो। हमारा मार्केटिंग प्लान ऐसा है कि जैसे आपने आज इंट्रोड्यूस कराया कि वो लोग हमारे सलीम भाई टैक्सी चलाते थे या जो ट्रैफिक पुलिस में थे जिनका एक्सीडेंट हुआ, एंड फिनोमिनल हमारे लीडर्स, एंड दैट लेडी जो सब्जी बेचती थी। जिस सिस्टम के अंदर ये लोग इतनी अपार सफलता में जा सकते हैं, वो कभी रुकेगा नहीं। व्हाई? बिकॉज वेस्टीज में सफल होना आसान है। जहां पे सफल होना मुश्किल होता है वहां पे लोग प्रयास या हिम्मत करने से डरते हैं, राइट? बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द मार्केटिंग प्लान, तो ये कभी रुक नहीं सकता। नंबर 2,
वेस्टीज हमेशा सारी की सारी कंप्लायंसेस और लीगल चीजों का ख्याल रखती है ताकि कोई आपदा, कोई मुश्किल ना आए। नंबर तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक हमारे पास वो प्रोडक्ट्स हैं जो लोगों को जिंदगी भर चाहिए, तो ये तो बिजनेस हमेशा ही चलता रहेगा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो हम जनरेशन की चिंता करना बंद कर दें। आप देखिए ना, आज के दिन पे हमारी सेकंड जनरेशन, आपके भी सर्वज्ञ जी भी आ चुके हैं, राइट? हमारे कितने ऐसे लोग हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया था, आज में उन्होंने जो बिजनेस बिल्ड किया था उसकी इनकम आज के दिन पे भी उनकी फैमिली को मिल रही है। ना ही सिर्फ उनकी वाइफ्स को इनकम मिल रही है, उनके जो बेटे थे वो भी आज के दिन पे ज्वाइन होके, अगर फादर यूसीडी थे, लास्ट मुझे याद है 2 साल पहले मिला था, तब वो क्राउन हो चुका था। कल हमने ऐसे 3-4 लेडीज यहाँ हमने बुलाई, लोगों को इंट्रोड्यूस कराया। अभी समय नहीं है, मैं आपके सामने नहीं मिला पाऊंगा, कि जिनके पति चले गए अचानक, कभी बुखार भी नहीं आया, सिर दर्द भी नहीं हुआ, पति चले गए, आज उनके घर में पैसा हर महीने की 10 तारीख को आ जाता है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उनकी कितनी दुआएं आपको मिलती होंगी, उनकी अपलाइन को मिलती होंगी, ये बात सोच से हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बहन कल आई जिसकी आंखें नहीं हैं, उसे दिखता नहीं था, लेकिन वो 2 महीने के अंदर सिल्वर चली गई और यहाँ खड़े होकर बोली कि मुझे दिखता नहीं है। तो सर्वज्ञ कल इंटरव्यू ले रहा था कि आज की बात है, मत बोलना कि मुझे दिखता नहीं है, ये हजारों आंखें आपकी आंखें हैं और इनके द्वारा आप सबको देख रहे हो। और उसने बोला, मैं फील कर सकती हूँ कि जो एक्साइटमेंट है, जो माहौल है, शायद ऐसे जिंदगियाँ बदल रही हैं। और शायद ये जो सोच आपने रखी और ये सोच आपने बताई, उससे हर दिन एक नई कहानी आ रही है। और मैं पूछना चाहता हूँ कि आप तो एक कॉर्पोरेट कंपनी हो, कमर्शियल कंपनी हो, आपके लिए तो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, टर्नओवर हो रहा है, लेकिन जब एक जिंदगियाँ बदलने की कहानियाँ आप सुनते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है आपको? जिन लोगों को आप पहली बार मिले और उनने कहा कि सर मैंने गाड़ी ले ली, मैंने घर ले लिया, मेरे पति चला गया, फिर भी मेरे पास हर महीने पैसा आ रहा है, तो ये जब कहानी आप सुनते हैं तो कैसा महसूस करते हैं आप? भारत साहब, आपने टाटास का नाम सुना? टाटास इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट इन द वर्ल्ड। पर उनका टाटा की ओनरशिप किसके पास है? टाटा सन्स के पास। टाटा सन्स अपना पैसा कहां लगाता है? चैरिटी में, लोगों के भले में। प्रॉफिट कमाना उनके लिए एक जरूरत है, काहे के लिए कि ताकि उस प्रॉफिट से वो लोगों का भला कर सके। वेस्टीज एज अ कंपनी, हमने कभी मुनाफाखोरी में बिलीव नहीं किया, पर हां, कंपनी को चलाने में जो जायज जस्टिफाइएबल प्रॉफिट चाहिए, उसकी ग्रोथ के लिए, लोगों की मदद के लिए, वो हमारा राइट है, जिसके करके हम बहुत लोगों को मदद करते हैं। आपको शायद पता होगा, हमारी जो हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन है, उसके अंदर 2 ऑर्फनेजेस हैं, अनाथालय हैं, जिनके अंदर बच्चों का पूरा ख्याल हम रखते हैं। कितने वेस्टीज के गरीब डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनके बच्चे आज के दिन पे फाउंडेशन से पढ़ के, मदद के करके पढ़ के इंजीनियर्स बन चुके हैं, डॉक्टर्स बन चुके हैं, राइट? कितने गरीब लोग हैं जिनका इलाज इस फाउंडेशन ने किया है। हमारी वेस्टीज की हमेशा ये सोच रहती है, जैसे जो हमारा विजन कहता है, हमारा विजन क्या कहता है? टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड दैट टू ऑन देयर ओन टर्म्स। कि हम लोगों की मदद करें कि लोग अपनी आर्थिक आजादी के साथ जी सके, वो भी अपनी शर्तों पे। इसी तरह हमारा जो अपना विजन है, वो विजन ये है कि हमें खुशी तब मिलती है जब लोगों को खुशी होती है। देखिए बहरेल साहब, आप आज के दिन पे इतना कमाते हैं, अगर आप काम करना भी बंद कर दे, सर्वज्ञ को भी काम करने की कोई जरूरत नहीं। सिमिलरली वेस्टीज के अलावा मेरे और बिजनेस हैं। आज का दिन संडे है, तब भी मैं आज 2 मीटिंग के लिए सुबह से हैदराबाद आया हूं और कल सुबह वापस जाऊंगा। क्या संडे के दिन पे मुझे काम करने की जरूरत है? आपको तो 7 दिन काम करने की जरूरत नहीं है।
और मेरा अगला क्वेश्चन ही है कि आप महीने में 20 दिन क्यों घूमते हैं? देखिए बहरेल साहब, जो आपने कहा, आप स्टोरी बता रहे थे उस लेडी की जिसको नजर नहीं आ रहा था, आपके बच्चे जब स्टेज पे जाते थे, आप मेरे को बार बार बता रहे थे ये सब्जी बेचती थी, ये थी। जब हम वहां से चल के आ रहे थे, एक लड़का खड़ा था जिसकी 2 आर्म्स नहीं है, राइट, और सिल्वर डायरेक्टर बन चुका है। आपने आज पूरा दिन एक बारी बात नहीं की कि आपका पिछले महीने का चेक कितना आया। हाँ, आपके चेहरे पे जो हर बारी स्माइल आती थी, खुशी आती थी, खुशी तब आती थी जब आप इन सबके चेक्स, इनकी अचीवमेंट, इनके डाउनलाइंस की अचीवमेंट, इनके घर की फोटोग्राफ्स आप वही दिखा रहे थे, अपने घर की और अपनी कार की एक फोटो नहीं दिखाई, राइट। यही जो खुशी आपको मिलती है इन लोगों की सफलता में, वही खुशी हमें मिलती है जब देश भर में ट्रैवल करते हैं। सलीम जी जब मेरे पास पीछे DUCD लॉन्च में बैठे थे जी, वो मेरे को बता रहे थे कि जी मेरा 24 लाख रुपए का कर्जा हो गया था, उसके ऊपर मेरा हर महीने इतना इंटरेस्ट चढ़ रहा था और मैंने 59 लाख रुपीस टोटल अपना कर्जा उतारा। और कह रहे थे जब 24 लाख रुपया कर्जा था तब मैं सुसाइड करने की पूरी इरादा बना चुका था। बहरेल साहब, आप लोगों की विनिंग टीम की टीचिंग से, हेल्प से, सपोर्ट से एक आदमी जो जिंदगी में इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, आज के दिन पे उसके चेहरे पे स्माइल देखो, खुशी देखो, राइट। उनकी वाइफ के चेहरे पे खुशी देखो, उनके परिवार में कितनी खुशी है। और ये किसके करके हुआ? विनिंग टीम एंड वेस्टीज के करके। आपके निर्णय की वजह से, आपने डिसीजन किया उसकी वजह से। अगर आप वो निर्णय नहीं करते तो हम क्या करते? हम तो कर ही रहे थे कहीं और। मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि मैं कभी अपनी कंपनी नहीं शुरू करना चाहता था, पर मेरा ये बहुत स्ट्रांगली एक मानना है कि शायद ऊपर वाला चाहता था कि लोगों की जिंदगियां बदलें, और उन्होंने रास्ता हमें चुना ताकि हम ईमानदारी से अपनी जिम्मेवारी निभा सकें। सर, तो मैं अपना फर्ज कर रहा हूं और कुछ अलग नहीं कर रहा। एक अंजनेलू है, वो सुसाइड कर रहा था उसकी माँ की फटी साड़ी से, और वो साड़ी फट गई, वो नहीं मर पाया। अब वो ये कहता फिरा, उसका बाप बोला तू मरने के लायक भी नहीं है, तू आत्महत्या भी नहीं कर पाया। और आज वो 8 लाख रुपए 9 लाख रुपए महीने के कमा रहा है साहब। एक जाला श्रीनिवास है, वो एग्री 82 पी के मर गया, मरने की कोशिश करी कि अब इससे मर जाऊं, तो बोलता है पड़ोसी काम नहीं करता क्योंकि इससे मरते भी नहीं है। आज वो 4-5 लाख रुपए महीने कमा रहा है। ये सब यहीं बैठे हैं और ये दुआएं दे रहे हैं इस बात के लिए कि जिंदगियां बच गई, जिंदगियां बन रही हैं, उनके बच्चे खुशहाल हो रहे हैं। न जाने ऊपर वाले ने ऐसी कौन सी जिम्मेदारी आपको सौंपी और इतना बड़ा काम सौंपा, तो अभी आपको अभी भी वो ऊपर वाला चैन नहीं लेने देता है। और मैं भी ये सोचता हूँ कई बार कि मैं आराम करूँ ना, क्यों नहीं करता हूँ, तो लगता है अभी शायद उसका काम और बाकी है, अभी बहुत बाकी है, बहुत बाकी है। सर, हमारे इन लीडरशिप की सफलता को देखते हुए जी, आज आपका ये हॉल पूरा का पूरा 5000 लोगों से भरा है। कम से कम अगर आज इस हॉल की कैपेसिटी 25,000 होती तो 25,000 लोग भी आज इस हॉल में होते, राइट। ये 25,000 नहीं, 25 लाख नहीं, 2.5 करोड़ नहीं, मेरा ख्याल से आधे भारत की कम से कम पॉपुलेशन, कम से कम 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जी, जिनको वो सफलता चाहिए जो हमारे लोगों को मिल रही है। बिल्कुल चाहिए। और इसीलिए आपका, मेरा और हम सबका एक ही काम है कि हम और दुनिया में लोगों को सफल कैसे बनाएं और उनकी जिंदगियों को खुशियों में कैसे बनाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसलिए मैं पूरे हिंदुस्तान से बात कह रहा हूं कि जो बाली साहब ने भी बात कही कि जब हम लाइफ ऑफ सर्वाइवल की ओर बढ़ते हैं, वो जब पूरी हो जाती है तो लाइफ ऑफ सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। जब वो पूरी हो जाती है तो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस की ओर हमें बढ़ना होगा। हम अभी सपनों की बात करते हैं, लेकिन आप महान तब होंगे जब आपके सपने मिशन का रूप ले लेंगे, तो आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे और एक एक व्यक्ति की जिंदगी छुओगे।
क्योंकि वेस्टीज आपके पास है, विनिंग टीम आपके पास है, आपका जज्बा, आपका जुनून, आपका मिशन आपके पास है। फिर क्या चिंता करने की जरूरत है, सिर्फ काम करना है और कुछ नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और कुछ दिल की बात हमने आपस में कर ली और जिससे मुझे लगता है पूरी दुनिया को संदेश जाएगा और एक होप मिलेगी बहुत बड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो सुना आपने, अचानक जो बात वाली साहब ने अपने दिल से कही और ये आपके दिल तक पहुंचनी चाहिए और इस बात को, इस मैसेज को अपने जहन में बैठा लो, अपने रोम रोम में फंसा लो और जुट जाओ अब कुछ और जिंदगियां बदलने के लिए, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ गाड़ी, घर, मकान के लिए नहीं है, लोगों की जिंदगियां छूने के लिए है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, बैक टू होस्ट, थैंक यू।